खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। दोस्तों मैं पहुंचा हूं प्रेस शो में, मैं हूं आपका राहुल भोज, जहां पर मैं मीडिया के पर्सन से ये पता करूंगा कि ये लड़की यानी कि कंगना रनौत ने काम कैसा किया है, कितने स्टार्स देंगे, कहानी कैसी है, सारी ये बातें लाऊंगा आपके फेवरेट चैनल बॉलीवुड स्पाई में। तो चलिए जानते हैं। बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत ज़बरदस्त फिल्म है। कंगना रनौत इज़ डन अ ग्रेट जॉब। और हमारे जो झांसी की रानी हम लोग स्कूल किताबों में पढ़ी है, जो भी है जितना सुना है हिस्ट्री किताबों में, वो यहाँ सामने आया है। और उसकी जो एक औरत का जोश, एक औरत इतना मतलब उस ज़माने में बहुत बड़ी बात है। हमारे देश में ये सब जो देश आज़ाद है, हम लोग ये सब सुन के ऐसा उन्होंने फाइट किया है जब जाके देश आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों के खिलाफ। और उस ज़माने में कुछ पठान देश भी हमारे साथ में, पठान लोग भी आए साथ में, वो इसमें बताया। और कुछ गद्दार भी दिखाए हैं, कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ। पिक्चर देखिए, उसमें गद्दार मालूम पड़ेंगे आपको कौन है। और लेकिन वो गद्दार लोग नहीं किया, लेकिन बहुत अच्छा। कंगना रनौत इज़ नंबर 1। और जो वॉर सीन है, जो वॉर का जो है, वॉर का जो फोटोग्राफी है, अप टू डेट आज तक कोई फिल्म में नहीं आया। आई कैन से दैट आज तक, आई यूज माई वर्ड अगेन, आज तक वॉर का जो सीन्स थे कोई फिल्म में नहीं आया। दिस इज द अल्टीमेट जो वॉर सीन है। और जो कंगना रनौत ने काम किया है, हैट्स ऑफ टू हर एंड शी हैज डायरेक्टेड वेरी नाइस। आई विश दिस मूवी शुड रन और गवर्नमेंट शुड डू टैक्स फ्री फॉर दिस मूवी, का स्कूल का हर एक बच्चा इसको देखे। क्या बात है सर। सर अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ, सॉन्ग्स कैसे हैं सर? अरे सॉन्ग, हाँ, थैंक्स टू रिमाइंडिंग में, सॉन्ग बहुत अच्छा बना है शंकर महादेवन और शंकर एहसान लॉय ने। और म्यूजिक बहुत अच्छा है, देशभक्ति गाना है। 26 जनवरी के गाने बजनेंगे, अच्छा लगेगा। एंड वेरी नाइस, वंस अगेन हैट्स ऑफ टू कंगना रनौत। क्या बात। आउट ऑफ 5 कितने स्टार सर? आउट ऑफ, मैं तो 505 देना चाहता हूँ, बट आई गिव 4 आउट ऑफ 5। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, क्या बोलना चाहती हैं आप? I think I'm just dumbstruck. It was amazing. Just such a powerful performance, such a fierce performance. Kangana deserves everything that is coming her way, and we need more actresses like her. Like it was just, yeah, I can't even talk right now. What about you? I think it was amazing, and I think it's so nice that in this day and age we're doing movies with strong female characters and itihasi characters, which you don't get to see, you know. And it's so cool because we have such a rich history. इंडिया में कितनी कहानियाँ हैं, so I hope we're going to tell more of them. This was amazing. फिल्म के अंदर 2 डायरेक्टर्स हैं, क्या आपको लगा ऐसे डायरेक्शन वाइज और एज अ स्टोरी वाइज कि 2 डायरेक्टर या फिर एक ही लग रहा था? I think it was pretty uniform. Like मुझे लगा कि एक ही director है. I couldn't tell. कैसा काम है डायरेक्शन? I think it's amazing. I think like they've really captured the raw emotion of the film, and I think they've done a beautiful job. The sets were amazing. The shots were amazing. I think everything was just great. Yeah. So it's a perfect, you can say, the gift for nation into Definitely, and definitely perfect gift for the nation. And what time to come out, like right before Independence Day, Republic Day. Sorry, yeah. No, and I think what's amazing is कि जब डायरेक्शन की आप बात कर रहे हैं, इतने सारे बड़े क्रू को डायरेक्ट करना आसान काम नहीं होता। और एंड टू मेक इट वेरी लुक नेचुरल, एंड उनके सारे जो इमोशनल सीन्स भी थे, फाइट सीन्स भी थे, ऐसा लग रहा था that you were in the scene, and that really makes a big difference when you're directing. Okay. How's the dialogue? One of my reviewer, he told me that dialogues are awesome. आपको क्या कहना है? I think that's the most impactful part of the performance is what you say on screen, and the dialogues were on point. Like I felt like it was just great. Yeah. Very, very patriotic, and it was just like you feel that like okay, now she's saying what I'm thinking right now. And I think the amazing thing is that she was also in a time and generation जब औरतों को एक जगह दी जाती थी, you have to be in the kitchen and all of that, but she was able to balance that so well. So काफ़ी scenes में you see her doing things that whether she's cooking or doing art, so वो she had a really good balance about it. मगर वो dialogues जब बोलती थी, that she was so strong कि पता लग रहा था that she knows her mind, you know, where she's saying that you can throw me out of the palace, but I am the queen of the public. So, yeah. Last but not the least, how's Ankita's performance? Ankita Lokande, she's done very well. Yeah, I think she did really good. I think it's really nice to see, you know, she also stood out. I hope that ऐसी फिल्मों में that you get more leading men also to support women, even though it might be a women-centric film. So I ask more actors who are A-list actors to also support films with lead women characters. क्या बात है। How many stars will you give? 4.5, definitely. 4.5, Last definitely. message to Kangna.
Kangana, you're amazing. Love you, Kangana. Please you keep keep proving doing it. this. Yes. Every time you do a film, you take it the next level up. Can't wait to see what you do next. Lots of love. You have killed it again. You have killed it. I love you, Kangana. You're fierce as fuck. थैंक यू सो मच गर्ल्स, थैंक यू सो मच। सर कैसी लगी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी? कंगना रनौत जिनका अपना जलवा है, और ह्यू रोज जिसने लड़ाई लड़ी थी, अंग्रेजी सिपाही जो थे, उन्होंने अपने इतिहास में लिखा था कि हिंदुस्तानी योद्धाओं में अगर कोई मर्दानी थी तो वो झांसी की रानी थी। तो पहला हाफ मुझे थोड़ा सा कहानी बिल्डअप करने में लगा, लंबा लगा, लेकिन दूसरा हाफ मतलब कमाल था। दूसरे हाफ में मेरे अंदर वो सारी तमाम जज्बे जागे जो मैं सोच के आया था कि वो होंगे, देशभक्ति, मनोरंजन, और कंगना रनौत का एक अपना एक जो यूनिकनेस है उनकी, वो मुझे उसमें नज़र आई। फिटनेस कमाल की लगी उनकी, और पूरी फिल्म में अगर कोई है तो वो कंगना रनौत है। बहुत ही रोचक है दूसरा हिस्सा मुझे फिल्म का नज़र आया। वो जो एक्शन है, वो जिस तरह से जो सारी कमियां मुझे पहले हाफ में नज़र आती हैं, वो सारी सेकंड हाफ में पूरी हो गई। कुल मिलाकर कहानी मुझे मनोरंजन और इतिहास को बताने वाली और काफ़ी अच्छी लगी। सर देशभक्ति 26 जनवरी आ रही है, तो देशभक्ति को ये जोड़ती है फिल्म, ये मतलब एक पैगाम देती है? बिल्कुल बिल्कुल, देशभक्ति का पैगाम देती है, और हिंदुस्तानी आज़ादी के लिए जो पहली जंग लड़ी गई थी 1857 में, उसकी ये कहानी है। और भारत की बेटी ने वो लड़ी थी, तो वो इसके अंदर देशभक्ति है, एकता है, और हमारे जो हिंदुस्तान की जो परंपरा है वो इसमें अच्छे से दिखाई गई है। तो ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं इसमें। दो डायरेक्टर्स हैं, क्या बोलेंगे? वो नज़र आया मुझे कहीं कहीं डायरेक्शन में जो बदलाव था, जैसे कि मैंने कहा पहला हिस्सा दूसरा हिस्सा, तो वो फ़र्क पड़ता है उसकी वजह से। लेकिन कहानी दूसरे हिस्से में, एक्चुअली कहानी जो है, इतिहास सब जानते हैं और वो सबके दिलों से जुड़ी हुई है। भारत माँ का नाम जहाँ आता है, हिंदुस्तान का नाम जहाँ आता है, तो वो हमें अच्छा लगने लगता है। तो वो चीज़ें दूसरे हिस्से में है। पहले हिस्से में कहीं ना कहीं जैसे कि पर्सनल लाइफ है, निजी लाइफ है। मणिकर्णिका के रानी जो रानी लक्ष्मीबाई बनने की जो कहानी है, वो पहले हिस्से में दिखाई गई है, तो वो लंबी लगती है, वो छोटी हो सकती थी। लेकिन जब मणिकर्णिका लक्ष्मीबाई बन जाती है, और जिस तरह से वो एक रचना रचती हैं झांसी को बचाने की, फिर जिस तरह से वो ग्वालियर जीतती हैं, जिस तरह से आगे बढ़ती हैं, ये सारी चीज़ें, डायलॉग बहुत अच्छे लिखे हैं। रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे कुछ डायलॉग सुनकर। यहाँ जो सबसे अलग खड़ा है वही हिंदुस्तान में सबसे बड़ा है। यही सारी चीज़ें हैं। उन्होंने झांसी के लिए, हिंदुस्तान के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया, और वही चीज़ हिंदुस्तानी परंपरा में दर्शाई गई है, दर्शाई जाती है, और वो फिल्मों में दिखाया गया है। तो कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें जब दूसरे हिस्से में सामने आती हैं, तो मनोरंजन, देशभक्ति, एकता, सब कुछ जाग जाती है, मुझे ऐसा लगता है। आउट ऑफ 5 मैं इसे 3.5 स्टार देना चाहूँगा, 5 में से। मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, क्या बोलना चाहेंगे आप? मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, Kangana Ranaut and Kangana Ranaut. Definitely it's a full Kangana Ranaut film. It's a full जैसे कह सकते हैं कि हम पूरी कंगना रनौत राइट फ्रॉम द फर्स्ट फ्रेम से लास्ट फ्रेम तक कंगना रनौत ही थी। और परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत ही लाइक शी वाज टेरिफिक इन फैक्ट, लाइक एंड शी लुक्स आल्सो सो ब्यूटीफुल। फिल्म में बहुत ही अच्छी लग रही थी। और जैसे कि डायरेक्शन की बात करें कि उन्होंने फिल्म डायरेक्ट भी की है, एक हार्ड फिल्म है इनफैक्ट। इतने बड़े स्टार का मतलब आई मीन टू से एक हिस्ट्री वाली जो फिल्म होती है, हिस्टोरिक फिल्म होती है, एक बड़ा कैनवास ही होता है। इतने लोगों के साथ काम करना, वो लुक और वो फील तो मतलब एक फर्स्ट टाइम डायरेक्टर जो होता है ना, उसका ये काम नहीं है। लेकिन कंगना रनावत ने वो काम भी बाखूबी बहुत ही अच्छा निभाया। और एक्टिंग के बारे में करो तो आउट एंड आउट यू कैन से इट्स अ कंगना रनावत फिल्म। हाँ, फिल्म थोड़े इंटरवल में थोड़े स्लो पेस पे चल रही थी, कहीं इंटरवल तक। यहाँ मतलब इन द फर्स्ट पोर्शन यू कैन से ऐसे लग रहा था कि थोड़ी ड्रैग हो रही थी, कहीं कहीं पर कहीं थोड़ा जोश आ रहा था, वापस थोड़ा सा ड्रॉप हो रही थी। तो वो एक थोड़ा सा ऐसे लगा। मगर हमने ज़्यादातर देखा है कि इस तरह की जो फिल्में होती हैं हिस्टोरिक फिल्म, वो थोड़ी स्लो पेस पर ही चलती है। आई थिंक सो राइटिंग कुड हैव बीन लिटिल मोर बेटर। आई थिंक सो इट कुड हैव डन, क्योंकि ऐसे कुछ सीन्स होने चाहिए जहाँ पर है ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए। कुछ कनेक्ट होता था, वापस थोड़ा सा ड्रॉप होता था। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी ऐसे लगी कि उस पर अगर थोड़ा अच्छे से और ज़्यादा वर्क हुआ जाता था तो इट कुड हैव बीन मोर पावरफुल फिल्म।
बट मैं इस फिल्म को वो नहीं कहना चाह रहा कि इट इज़ नॉट अ गुड फिल्म, यू नो, मतलब इसमें थोड़ी और सुधार करने की, मतलब जो एक कनेक्ट होता है कहीं पर, जो कनेक्ट लगता है एक्चुअली, हाँ, कि हमको ऐसे लगे कि नहीं यार अभी बहुत मज़ा आने वाला, लेकिन फिर वापस थोड़ा स्लो हो जाता था, ऐसा हो रहा था। तो वो पर इंटरवल के बाद वो धीरे धीरे पिकअप करके फिर जो इट वेंट लाइक, आई एंजॉयड दैट थिंग। आई नो, हाँ, अपन जैसे हमने थोड़ी इसके पहले भी कुछ कोई फिल्में देखी है, तो वो कभी कभी वो थोड़ा रोमांटिक एंगल भी जो यहाँ था, तो वो ऐसा कुछ बहुत यू नो कुछ रोमांस भी दिखाते, तो इसमें जो रोमांटिक एंगल भी जो था, तो वो उसको बहुत कुछ ज़्यादा जस्टिफाई नहीं कर पाते। बट यू कैन से कि ऐसी कंगना वाज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। हिस्ट्री में जैसे आई थिंक, तो जब तक मैंने रीड किया था कि रानी लक्ष्मी वाज जस्ट 23 व्हेन लाइक शी डाइड, तो वो जो लुक लाइक शी वाज रियली लुकिंग लाइक 22-23 लाइक, यू नो। और तो मतलब आपको ऐसे लग रहा था कि हम रानी लक्ष्मी बाई को स्क्रीन पर देख रहे हैं। दैट वॉज समथिंग आई रियली समथिंग यू कुड रियली, मतलब यू कुड, देखो हिस्ट्री में हमको पता तो है कि भाई रानी लक्ष्मीबाई थी, जैसे कि हमको खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बस हमने अगर कंगना को देखा और हमको वो फील आ रहा था कि वी कुड रियली फील इट, यू नो। अंकिता लोखंडी की हम बात करेंगे, हर डेब्यू फिल्म, बट कुछ बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा कुछ स्कोप जैसा नहीं था। बट वेयर एवर शी वॉज देयर, शी वॉज क्वाइट यू नो गुड इन अ परफॉर्मेंस, का पावरफुल परफॉर्मेंस था। मिष्टी मुखर्जी भी जैसे थे। फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, डैनी साहब का था। डैनी साहब को स्टार्टिंग में ऐसे लग रहा था कि बहुत कम था, कि कुछ बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं, बट फिर लेटर ऑन आफ्टर जब वो युद्ध शुरू होता पोस्ट इंडल के बाद, उनका जो काम था डेफिनेटली वॉज टू गुड एक्चुअली। उसका उनकी कुलभूषण करबंदा जैसे कह सकते थे अपनी तरफ से भी, वो भी जैसे हमेशा के रहते हैं वो वैसे ही ठीक थे। और हम कह सकते हैं कि ये 1828 की कहानी है एक्चुअली। जैसे अंग्रेज़ों ने मतलब उस वक्त जो राज करते थे, हाँ, तो उस टाइम जो क्रांति लाने वाले, खास करके एक लेडी, मतलब एक औरत, जब उस वक्त उस ज़माने में शी वॉज सो फॉरवर्ड, ऐसे ऐसी चीज़ें बताया कि मतलब औरतें युद्ध में कहाँ जा सकती थी, पर शी वॉज अ लेडी जिन्होंने कहा कि क्या हुआ, मतलब जब पूरे दुनिया का भार संभाल सकती हैं तो वाई नॉट युद्ध पे, यू नो। तो दैट इज़ समथिंग, यू नो, एट सम प्लेसेस सम पॉइंट ऑफ टाइम लाइक कंगना, जो बहुत इंस्पायर कर रही थी। चाहे आज के युद्ध भी, आज के टाइम पर भी जो औरत रहेगी, चाहे वो कुछ कोई फील्ड में कुछ काम, मतलब शी वांट्स टू डू समथिंग इन लाइफ, यू नो। तो इट्स नॉट ओनली कि वो, पर उनके जो आदर्श थे, वो जो कंगना रनौत के आदर्श थे, रानी लक्ष्मीबाई के जो आदर्श है, वो आज भी, आज के टाइम के, यू कैन से इवन टुडे यू कैन से कि इट कैन बी अप्लाइड एंड एप्लीकेबल है। क्योंकि मुझे लगता है कि शायद किसी लेडी को, कोई औरत हो, उनको आज कुछ करना है तो वो ज़रूर उनको ये चीज़ इंस्पायर करेंगी, चाहे वो किसी भी फील्ड में कुछ काम करना चाह रही हो एक्चुअली। तो आई थिंक सो कि दिस इज़ एन अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम कंगना रनावत एंड आई रियली सैल्यूट हर। एंड जैसे हम कहानी में देखते हैं कि अंग्रेज़ का वक्त होता है, कुछ हमारे इंडियंस होते हैं, हमारे देश के जो गद्दार होते हैं, और वो कैसे काम करते, तो वो सब चीज़ें तो इट्स अ नोन, बट हाँ, वो तो होता ही हर एक ज़माने में, यू कैन सी इट्स ऑलवेज है। तो सर 26 जनवरी का ये परफेक्ट गिफ्ट है कंगना की तरफ से। बहुत अच्छा। इनफैक्ट लाइक यू कैन से कि इट इज़ अ परफेक्ट गिफ्ट। एक पेट्रियाटिक फीलिंग होती है, एक पेट्रियाटिक माहौल होता है, और उसमें इस तरह की पेट्रियाटिक फिल्म आना इज़ समथिंग रियली गुड। अयूब जिस्तान की बात करता हूँ, ही इज़ ऑल्सो टू गुड, दो ही नेगेटिव किरदार में, बट देन वो उनका जो एक अलग एक रहता है, जब भी आते थोड़े टाइम के लिए, लेकिन अपनी वो हर फिल्मों में जैसे उसका एक छाप रहती, चाहे वो खान जो भी फिल्म करे या कुछ भी फिल्म करे, बट वो उनका भी हम लोग जिक्र कर सकते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। ऐसा है। म्यूज़िक इज़ ऑल्सो, आई लाइक द म्यूज़िक, शंकर एहसान लॉय की म्यूज़िक है एक्चुअली। विजय भव जो, हाँ, जो जोश पैदा करता है, बिकॉज उस टाइम पर युद्ध में औरतों को वो ट्रेनिंग दी जा रही है, युद्ध के लिए तैयारियां हो रही हैं, तो वो जो एक जोश वाला जो गाना चाहिए वो। फिर पहले वाला जो था वो बचपन से चलता है कि भारत, हाँ, हम रहे ना या रहे, भारत को रहना चाहिए, मतलब ये कि हम आज अगर जो क्रांति की जो चिंगारी जला रहे, हम रहे या ना रहे, लेकिन ये चीज़ आगे बढ़ती जानी चाहिए। तो दैट इज़ व्हाट द फिल्म इज़ ऑल अबाउट। हाँ, सिर्फ है कि थोड़ा सा इट कुड हैव बीन वर्कड बेटर, आई फील सो। मे बी जो थोड़ा पेस था, स्लो था, उसके वजह से, एंड मे बी थोड़ा बस राइटिंग में इट कुड हैव बीन लिटिल बिट मोर फाइन ट्यून्ड या 100%। और मैं तो सीन के बारे में बताऊँ, एक सीन तो इट वॉज सच अ टेरिफिक सीन वेयर यू नो, उसकी जो इंटरवल के आधा घंटे, अरे फिल्म के एंड के पहले वो कम से कम 50, 60 या 70 लोगों को, वो जो स्वॉर्ड फाइटिंग में लोगों को व्हेन शी ट्राइज टू किल, वो जो एक्शन जो था, और लाशों की ढेर लगा देती है, वो तो ज़बरदस्त था। और एक लास्ट वाला जो फाइट था, वेयर शी इज़
यू नो मतलब कटिंग, अरे यार मतलब बहुत ज़बरदस्त था वो. तो वो ऑल दोज थिंग्स इट्स समथिंग रियली एन्जॉयबल. फिल्म को मैं दूंगा 3 स्टार और 0.5 दूंगा डायरेक्शन के लिए, कंगना के लुक के लिए, और ये जो फिल्म बनाई, बिकॉज मुझे याद है बहुत साल पहले सुष्मिता सेन हैड ऑल्सो अनाउंस्ड शी वांटेड टू मेक, एंड देयर वर लॉट्स ऑफ अदर फिल्म मेकर्स हु वांटेड टू डू दिस सब्जेक्ट, पर लोगों की हिम्मत ऐसे लग रही थी यार क्या करे, बड़ी फिल्म है, ये है वो नहीं, तो ये उसके लिए तो आई गिव इट अ 3.5 स्टार फॉर दैट फिल्म. थैंक यू सो मच. कैसी है मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी? Fabulous, fabulous. I got goosebumps watching it. Genuinely. क्या खास है फिल्म? जो acting है first of all, Kangna's, it's just phenomenal. She brought life to the movie, and even the battle scenes. So just see the expressions on her eyes. It's so intense. It's amazing. I mean, brilliant. I फिल्म hadn't watched a lot of Kangna's movies before this, I'll be very honest, but this was like I'm such a huge fan of her right now. अगर मैं बात करूं, फिल्म के अंदर 2 डायरेक्टर्स हैं, एक क्रिश है, एक कंगना है. सो कैसा, मतलब डायरेक्शन कैसा है? कंफ्यूज तो नहीं लगा आपको? No, not at all. Actually, I thought she had just assisted in the direction. I didn't know she had directed, so I was very surprised. This goes to prove her talent in the field of direction as well, along with acting. That she's a phenomenal actress. So हाउस अंकिता? she was great as well. I mean, she did full justice to her role, and even the other actors like Danny Dazumpa was amazing. Atul Kulkarni and Anita Lokhande, everyone else. Pardon me, I don't really know all the names, but yeah, they were really good. They were very, very convincing in their respective roles. I loved it, especially the one which is sung by Shankar Mahadevan was very nice. In between जो भी songs थे, it wasn't too much also. It was completely going with the flow. I really liked it. First half was slightly a little maybe slowish, but the second half was amazing. It's all like continuity, so it was fine. Yeah. Out of 5 how many stars? 4 for sure, maybe 4.5. The perfect gift from Kangna to the nation. Yes, I don't think anyone else could have done justice to the role like she has done. Honestly. One last message to Kangna. Keep up the phenomenal work and hope to see you as a director in more films. Thank you so much. A pleasure. Good movie about women empowerment. I really enjoyed. The action scenes have been filmed really well. Very good visual effects are there, and Kangana is looking really powerful. It's looking really real. You know, I enjoyed. Yeah. वाओ. और बाकी के कैसे कलाकारों ने काम किया है? डायरेक्शन कैसा है? क्योंकि 2 डायरेक्टर हैं. Yeah. सबकी अच्छी है, but Kangana has dominated, which was expected. So worth watching for Kangana. Out of 5 how many stars? 4.5. How's Manikarnika the Queen of Jhansi? The film is good, but I would say that first half was a little dragging maybe, but I was expecting a lot more perhaps, but I would say it's a good film. How's the action scenes? Action scenes are very well done, and Kangna's hard work is showing on the on screen. The way she looks like a warrior. She looks like a very strong personality as a queen, as Jhansi Ki Rani. She has tried her best and it shows. Star, I think maybe 3.5. दर्शकों ने, दोस्तों, मीडिया पर्सन्स ने ये बात बोल दी है कि 26 जनवरी का परफेक्ट गिफ्ट लेकर आई है कंगना रनौत. देशभक्ति से ओतप्रोत है फिल्म. आफ्टर ऑल यार, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर ये फिल्म है. तो मैं भी यही कहना चाहूँगा, आप भी फिल्म देखिए और कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू हमें ज़रूर बताएं. क्योंकि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी. मैं हूँ राहुल भोज, अलॉन्ग विद कैमरा पर्सन प्रणय.